बाहर कोलाहल बहुत, भीतर मौन असीम। हम सबके जीवन में यह सार घूम रहा है। हम लोग बाहर के कोलाहल से तंग आकर भीतर में असीम मौन को खोजना चाह रहे हैं, लेकिन वो असीम मौन तभी आएगा जब हम भीतर के कोलाहल को समझ पाएंगे। बाहर की कोलाहल तो हमें दिख रही है, लेकिन हमारे मन के अंदर जो कोलाहल है उसे हम बाहरी कोलाहल से आंक रहे हैं, लेकिन जबकि हमारे बाहर की कोलाहल से ज़्यादा भीतर की कोलाहल हमें बेचैन करती है, अशांत करती है। यही द्वंद्व अरविंद नाम के व्यक्ति के जीवन का सार बन चुका था। वह एक बड़े से कंपनी में मैनेजर था। वह बहुत ही परेशान, मीटिंग से, ईमेल से, मोबाइल की घंटियों से, कर्मचारियों से, अपने परिवार की अपेक्षाओं से, ये सब कहानी का एक पहाड़ अपने दिल पे बना रखा था। वो इस बोझ के तले वह दबे जा रहा था और बहुत ही परेशान रहता था। जब वो घर आता तो बच्चों पे चिल्लाता, पत्नी से चिल्लाता, लेकिन वह यह नहीं समझ रहा था कि वह मन से थक चुका है। एक बार वो मीटिंग के लिए जा रहा था ऑफिस और वह ट्रैफिक में फंस गया। जब ट्रैफिक में फंसा तो गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़, विशिल की आवाज़, चिल्लाना, धक्का मुक्की, बगल से गाड़ी का गुजरना, ये सब उसे बहुत परेशान कर रहा था। वो बहुत ही चिड़चिड़ा सा हो गया था। अपने कर्मचारियों पे भी वह चिल्ला दिया ऑफिस जाकर। जब वो घर आया तो अपने बच्चों पर चिल्लाया, फिर अपनी पत्नी पे चिल्लाया। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप सब पे ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन खुद पर ध्यान नहीं दिया कि आप अंदर से थक चुके हैं। आपको रेस्ट, मतलब मन की शांत की आवश्यकता है। शांत, आपको थोड़ा जीवन से ब्रेक लेकर अपने मन को टटोलने की आवश्यकता है कि आखिर हम कहाँ फंस रहे हैं। वह उनकी बातों को गहराई से सोचने लगा, क्या वाकई मेरे भीतर का कोलाहल ही मुझे परेशान कर रहा है? वह थोड़ा दिन अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर दूसरे जगह प्रकृति में चला गया घूमने, झील, पहाड़, झरना। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वो वहाँ भी देखता है एक झील के किनारे सभी डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो वो यह सोचता है कि मेरे जीवन में शांति लिखी ही नहीं है, कहीं शांति मुझे नहीं मिल रही है। जब वो उठ के जाने लगता है तो उसके सामने 70 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति आता है और उसको पूछता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहता है, मैं यहाँ शांति ढूंढने आया हूँ, लेकिन यहाँ भी शांति मुझे नहीं मिल रही है। तो वो कहता है, तुम्हारी भी वही बीमारी है जो सब कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, असीम शांति की खोज में, लेकिन उसे सब बीमारी का बहाना बना देते हैं। वह उसकी बातों को समझ नहीं पाया। फिर उसे कहता है कि तुम कल सुबह मेरे आश्रम में आ जाना। तो पहले वह हिचकिचाया, जाना नहीं चाहा, लेकिन फिर सोचा ठीक है। वृद्ध के अनुरोध पर वह बोला ठीक है, मैं आऊँगा। जब वह उसके आश्रम में, कुटिया में जाता है तो कोई टाइल्स मार्बल नहीं, कोई भव्य इमारत नहीं, बस हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और असीम शांति। वहाँ जाता है, बैठता है और वो वृद्ध कहते हैं कि सभी यहाँ
शांति ढूंढने ही आते हैं और उसे शांति जरूर मिलती है यहाँ पे। उसे कहता है, मैं 3 बातें तुम्हें सिखा रहा हूँ, बस ये 3 बातों को नियमित अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट अपने सांसों पे ध्यान देना। दिन में कभी भी एक बार अपने विचारों से पूछना, अपने विचारों पे ध्यान देना कि वह क्या खोज रहा है या मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। और रात को सोने से पहले उन विचारों को गौर से समझने की कोशिश करना, ना कि उसे बांधने की कोशिश करना। उन विचारों को सिर्फ समझना और खुला छोड़ देना। वह सोचता है कि ऐसा करने से क्या शांति मेरे जीवन में आ जाएगा, लेकिन फिर सोचता है चलो कोशिश करते हैं। वह धीरे धीरे इस बातों को अपने जीवन में वह लाने लगता है, तो देखता है कि जो हमारे अंदर शोर थे वह एक खाली कमरा हो गया है। मतलब मन के कोलाहल को वो शांत कर चुका था। वो समझ गया था कि बाहरी कोलाहल हम पे जितना हावी नहीं थे, वो अंदर जो विचार हमारे चलते थे दिन रात, वही मुझे परेशान करते थे। धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। अब वह ट्रैफिक में भी फंसने पर वो देख के मुस्कुराता, तो उसके सहकर्मी कहता है, सर आज आप मुस्कुरा रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं अब इन शोरगुल से परेशान नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर का शोर शांत हो चुका है। कुछ दिन के बाद वो वृद्ध के पास जाता है और कहता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो वो वृद्ध कहता है कि सबके जीवन की यही कहानी है। वह बाहर शांति ढूंढते हैं, लेकिन असीम मौन उसके भीतर ही है। अगर वो उस पर ध्यान देने लगे तो उसे शांति ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सभी का जीवन ऐसा ही है। हम सभी बाहर के दृश्यों को देखकर सोचते हैं अशांत हो रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो हमारे अंदर ही विचारों का कोलाहल होता है। हम अपने कार्यों को लेकर इतना परेशान होते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और वही शोर का रूप ले लेता है और मन को अशांत करता है। तो आज से आप अपने जीवन में भी इन 3 चीज़ों को उतारने की कोशिश कीजिएगा और देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। बताइएगा ज़रूर। ओम शांति।